हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्टार्च दो पॉलीसैकेराइडों को बनाता है जो हैं। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है एमाइलोपेक्टिन एवं ग्लाइकोजन। विकल्प बी है एमाइलोज एवं ग्लाइकोजन। विकल्प सी है एमाइलोज एवं एमाइलोपेक्टिन। और विकल्प डी है सेलुलोज एवं ग्लाइकोजन। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा की सहायता से हम इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझते हुए तथा स्टार्च के बारे में चर्चा करते हुए और उन दो पॉलीसेकेराइडों के बारे में चर्चा करते हुए जिनका निर्माण स्टार्च करता है, सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में हम चर्चा करते हैं सबसे पहले स्टार्च के बारे में। तो स्टार्च जिसका सूत्र यदि हम देखें तो इसका सूत्र होता है C6H10O5 और कोष्टक के बाहर लगा होता है एंड। ये जो है स्टार्च का सूत्र होता है। जैसा कि हम जानते हैं स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है जो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, अर्थात बहुत सारे ग्लूकोज की इकाइयां मिलकर स्टार्च बनाती हैं। अर्थात जो है ग्लूकोज स्टार्च का क्या हो गया, एक लग। तो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है स्टार्च, जो कि क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है। अब प्रश्न के मुख्य संदर्भ की बात करें कि स्टार्च दो पॉलीसेकेराइड अर्थात दो पॉलीसेकेराइडों को बनाता है, तो हम जानते हैं कि स्टार्च जो दो पॉलीसेकेराइडों को बनाता है उनमें से एक का नाम है एमाइलोस और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। तो इन दो पॉलीसेकेराइडों का निर्माण किसके द्वारा होता है, स्टार्च जो खुद ही एक पॉलीसेकेराइड होता है अर्थात ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार यदि हम स्टार्च द्वारा बनाए गए जो पॉलीसेकेराइड इकाइयां हैं अर्थात एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, इनकी संरचना देखें तो इनकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। तो ये है एमाइलोज की संरचना जो आप देख पा रहे हैं, तथा नीचे दूसरी संरचना जो दी हुई है वो एमाइलोपेक्टिन की संरचना है, अर्थात ये है एमाइलोज की संरचना और नीचे जो संरचना दी हुई है वो है एमाइलोपेक्टिन की संरचना। तो इस प्रकार जो है स्टार्च इन दोनों पॉलीसेकेराइडों को बनाता है जिनकी संरचना आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार हम आसानी से इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो पाते हैं कि स्टार्च दो पॉलीसेकेराइडों को बनाता है, एक का नाम है एमाइलोज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।